अगेन अ न्यू मेथड विच इज़ सुपर प्रॉफिट मेथड. ओके, तो क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय 5-year परचेस ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड. First, average capital employed in the business is rupees 60,000. Net trading profit of the firm for the past 3 years is 10,760, 9,070, 11,250. Rate of interest expected from the capital having regular to risk involved is 12% NRR. Fair remuneration to the parties for this survives rupees 1,200 per annum. Not charged to profit and loss account so far. तो ये भी इजी है. पहले इसमें बोला है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज ₹60,000. ये एक फॉर्मूला लगता है, जैसे नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ता है. कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 60,000 क्वेश्चन में लिखा रहता है, तो वो एक फॉर्मूला में ये डालना है. बाकी नेट प्रॉफिट जो हर बार वो लोग प्रॉफिट देते हैं अपने को, तो वो ये नेट प्रॉफिट वो दिए उन्होंने. ओके, 3 साल का. और रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल हैविंग टू रिस्क इन्वॉल्व, तो ये रहता है, ये परसेंट में दिया रहता है, वो रहता है NRR. NRR मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. ये भी एक फॉर्मूला ही लगता है, NRR डिवाइडेड बाय 100. तो फिर इस जगह पे ये जितना परसेंट है वो सिंपली वहाँ पे डालना है NRR की जगह. ओके, फिर बाद में ये रेम्यूनरेशन दिया है जो अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा था हमने, नहीं सॉरी इसी क्वेश्चन में इसमें रेम्यूनरेशन दिया रहता है, वो भी फॉर्मूला ही में ही है. तो जब रेम्यूनरेशन आता है तो ये डालना पड़ता है 1,200. तो सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं. सबसे पहले फॉर्मूला कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट, जो अब तक हमने हर क्वेश्चन में किया. तो यहाँ पे दिया है 3 साल का 10,760, 9,070 एंड 11,250. तो पहले कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट, इन सब की एडिशन होंगी, उसका टोटल आया 31,080. फिर उसके बाद ये जो टोटल प्रॉफिट आता है उसमें लेस पार्टनर्स रेम्यूनरेशन करना पड़ता है, जो क्वेश्चन में दिया है. फेयर रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स फॉर देयर सर्वाइवल्स इज ₹1,200 पर एनम. तो पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन लेस करना पड़ता है. कितना बोला है क्वेश्चन में? 1,200 मल्टीप्लाइड बाय 3, मतलब कितने साल का प्रॉफिट था? 1, 2, 3 साल का प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में. तो पार्टनर्स रेम्यूनरेशन में क्वेश्चन में ये दिया है 1,200 मल्टीप्लाइड बाय 3 करना, जो टोटल प्रॉफिट है उसमें लेस करना पड़ता है. तो 31,080 अपना टोटल प्रॉफिट है, उसमें लेस करना पड़ता है पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, जो इसका मल्टीप्लाई करके 3,600 आता. तो ये है अपना टोटल प्रॉफिट 27,480. ओके, फिर आता है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो हमने अभी तक हर क्वेश्चन में किया. एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. टोटल प्रॉफिट आया 27,480, नंबर ऑफ ईयर्स मतलब कितने साल का प्रॉफिट है 1, 2, 3 डिवाइडेड बाय 3, तो एवरेज प्रॉफिट है 9,160. उसके बाद थर्ड आता है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट. इसमें ये न्यू है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ता है. उसका भी इजी फॉर्मूला है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय NRR डिवाइडेड बाय 100. NRR का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में ही दिया है, किधर गया? हाँ, ये यहाँ पे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज ₹60,000 क्वेश्चन में है. तो कैपिटल एम्प्लॉयज इज 60,000 मल्टीप्लाइड बाय NRR भी क्वेश्चन में दिया है 12% डिवाइडेड बाय 100. तो नॉर्मल प्रॉफिट आया 7,200. फिर लास्ट सेकेंड कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये भी नया है. तो अभी हम सुपर प्रॉफिट मेथड ही कर रहे हैं ना, तो कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट फोर्थ है ये फॉर्मूला. तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट निकाला हमने 9,160 एंड माइनस उन्होंने बोला है नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट भी अभी निकाला हमने, ये कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट 7,200. तो 9,160 माइनस 7,200 इज 1,960. ये आया अपना सुपर प्रॉफिट.
फिर लास्ट अपन निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अभी हम सुपर प्रॉफिट मेथड कर रहे हैं ना, तो इस गुडविल में ये फॉर्मूला आता है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो सुपर प्रॉफिट अभी निकाला 1960 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिया है, देखो वैल्यू ऑफ गुडविल बाय 5 ईयर परचेज, तो 5 आया। तो 1960 मल्टीप्लाइड बाय 5 इस आंसर इज 9800। ये हो गया सुपर प्रॉफिट मेथड। कुछ नहीं, बस फॉर्मूला लगाना है। पहले सुपर प्रॉफिट में पहले अपन टोटल प्रॉफिट निकालते हैं, उसमें पार्टनर्स का रेम्युनरेशन माइनस करते हैं, फिर आता अपना टोटल प्रॉफिट। दूसरा हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, उसमें टोटल प्रॉफिट लिखना और नंबर ऑफ ईयर्स मतलब कितने साल का है वो डिवाइड करना, ये आता अपना एवरेज प्रॉफिट। फिर इसमें एक न्यू फार्मूला नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया है, NRR भी क्वेश्चन में दिया है, तो 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 100 नॉर्मल प्रॉफिट आया। फिर फोर्थ आता है अपना सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट भी निकाला हमने, नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाला, उनका सब्ट्रैक्शन करना, फिर उसका नॉर्मल सुपर प्रॉफिट आता है। फिर लास्ट में निकालते हैं हम गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट जो अभी निकाला और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ये क्वेश्चन में दिया रहता। सुपर प्रॉफिट अभी निकाला, इसको मल्टीप्लाई करना, फिर फाइनल आंसर आता है 9800।